गुड इवनिंग बच्चों। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 नेम रिएक्शन लेकर आया हूं। और ये इतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि मुझे खुद भी नहीं पता है कितनी इंपॉर्टेंट है। अब खास बात क्या है, ये जो नेम रिएक्शन है आपकी कौन कौन सी है? एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, और एक इसके बाद आ रही है कैनिजारो रिएक्शन। तो इन रिएक्शन में क्या हो जाता है, बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत आती है। वो सोचते हैं कि इसमें कैसे हम इस रिएक्शंस को कंप्लीट करें या किस तरीके से हम याद रखें। तो आज मैं आपको जो शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, इसे करने के बाद इंशाअल्लाह आपको ये कभी भी दिक्कत नहीं आएगी कि ये रिएक्शन आप भूलें या आपको करने में दिक्कत आए। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहली आपके सामने है एल्डोल कंडेंसेशन। देखिए, एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, इसमें थोड़ा सा फर्क है। कैनिजारो में और इसमें जो है काफी फर्क है। अब मैं बताने जा रहा हूं फर्क क्या है। देखिए, सबसे पहले समझ लीजिए, जब एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन आप करेंगे तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कैसे एल्डिहाइड हो और कैसे कीटोन हो। देखिए, ऐसे एल्डिहाइड होना चाहिए जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एटम होना चाहिए। एक जैसी एल्डिहाइड लिखा है। अब अल्फा हाइड्रोजन एटम क्या होते हैं समझ लीजिए। यह आपका क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है। इसके साथ जो कार्बन अटैच है, इसके पास जो हाइड्रोजन है वो कहलाते हैं आपके अल्फा हाइड्रोजन एटम कहलाते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं अल्फा कार्बन, और ये जो हाइड्रोजन है अल्फा हाइड्रोजन एटम कहलाते हैं। अब दूसरा देखिए, मैंने आपके सामने लिखा CH3 CH2 CHO। बेटा, 1 नंबर का क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में MCQs यही आ जाता है कि पहचानिए कौन सी एल्डोल कंडेंसेशन, कौन आपका कंपाउंड दे रखा है जो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देगा। तो आपको ये पहचानना पड़ेगा। तो पहली चीज तो आप यही सीख जाएंगे और आपका 1 नंबर का MCQs कंप्लीट हो जाएगा। तो बेटा, ये ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है, और ये जो कार्बन कहलाएगा ये अल्फा कार्बन कहलाएगा, और इस पे हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब अल्फा हाइड्रोजन एटम है। तो ये आपका एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देगा। चलिए और चलते और आपको दिखाते। जैसे मैंने लिखा, आप कीटोन की बात कर लेते हैं, CH3CO CH3। तो चेक करते हैं कि इसमें जो है अल्फा हाइड्रोजन एटम है, ये है आपका ग्रुप, कीटोन ग्रुप हो गया, कार्बोनिल ग्रुप हो गया, और इसके साथ ये जो कार्बन है इधर भी है इधर भी है, ये भी अल्फा कहलाएगा ये भी अल्फा कहलाएगा। तो आपने देखा इस पे अल्फा हाइड्रोजन एटम है कितने हैं, 3 है, और इस पे भी कितने हैं, 3 हैं। तो इसका मतलब जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम होंगे वही आपके क्या देंगे, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देंगे। ठीक है, तो ये आप समझ गए। अब सवाल आएगा, बच्चे कहेंगे सर है कैसे नहीं, तो हम ये कैसे समझे। तो बेटा आप देख लीजिए, अगर आपके पास लिखा है HCHO, तो आप मुझे बताइए कि ये तो आपका क्या हो गया, ये आपका ग्रुप हो गया। क्या इसके साथ कोई कार्बन अटैच है? नहीं है कार्बन। जो कार्बन अटैच होता है उसे बोलते हैं अल्फा कार्बन, और उस पर जो हाइड्रोजन हो जाते हैं वही अल्फा हाइड्रोजन एटम कहलाते हैं। हाइड्रोजन तो है लेकिन कार्बन नहीं है। कार्बन होगा उस पर हाइड्रोजन होंगे तो वो अल्फा हाइड्रोजन एटम कहलाएंगे। तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है। यहां पर देखिए कार्बन था, जो कार्बन के साथ हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन एटम कहलाते हैं। बात आ गई समझ में आपके। तो ये जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम होंगे वही आपकी कैनिजारो रिएक्शन, सॉरी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन आपकी देंगे। अब आते हैं कि एल्डोल कंडेंसेशन कैसे होता है। ये तो मैंने आपको बता दिया बच्चों। अब आते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। अब देखिए, मैं आपको जो बता रहा हूं बड़ा ध्यान से देखिएगा। अगले 5 मिनट ये तय कर देंगे कि आपको रिएक्शन आई या नहीं आई, और अगर आपने ध्यान से देखा तो मेरा वादा है कि आप रिएक्शन ये भूलेंगे नहीं कभी भी आप। तो चलिए मैं आपको दिखा रहा हूं। तो देखिए, सबसे पहले क्या हो गया, मैंने ऐसा एल्डिहाइड या कीटोन लूंगा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम होगा। तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम है। ठीक, अब किसकी प्रेजेंस में होगा, डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में। किस में होगा, डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में। समझ से जाना बेटा, जो जो बातें मैं बता रहा हूं, यहां पर डाइल्यूट होगा और कैनिजारो करोगे वहां कंसंट्रेट हो जाएगा। फर्क समझना, दोनों में फर्क भी बताता जा रहा हूं मैं आपको, जब कराऊंगा फिर बताऊंगा, लेकिन अभी भी बताते जा रहा हूं। और यहां ऐसा एल्डिहाइड है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम है, लेकिन वहां पर ऐसा होगा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होगा। सबसे बड़ा फर्क ये है, क्या है, यहां अल्फा हाइड्रोजन एटम है, देखो है ना अल्फा हाइड्रोजन एटम। ठीक है, ये आपका ग्रुप हो गया, इसके साथ कार्बन अटैच है, इस पे हाइड्रोजन जो है वो आपके अल्फा हाइड्रोजन एटम कहलाते हैं। और
किसकी प्रेजेंस पे करेंगे? डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में आप करेंगे, ठीक है। और वहां किसके करेंगे? कंसंट्रेटेड NaOH की प्रेजेंस में आप करेंगे। अब देखिए कैसे होती है रिएक्शन। तो बेटा इसकी लगती है 2 यूनिट। क्या लगती है? 2 यूनिट। अब 2 मॉलिक्यूल लेते हैं आप इसके। अब कैसे होती है रिएक्शन ये बेटा आप जरा समझिए, मैं आपके सामने लिख रहा हूं। आपने इसकी 2 यूनिट ली, आप ऐसे लिखेंगे, ये लिखा आपने CH3, CH और O को आपने इस तरीके से डबल बॉन्ड के साथ लिखा दिया। आप जानते हैं कार्बोनिल ग्रुप में जो हो जाता है वो डबल बॉन्ड के साथ होता है। अब ये हो गया पूरा आपका। अब दूसरा इसका मॉलिक्यूल ले रहे हैं, वो क्या है? CH3 CHO। लेकिन हम उसको कैसे लिखेंगे? H लिखा और CH2 CHO लिख दिया। H लिखा और CH2 CHO लिख लिया। अब जो बात बच्चों मैं आपसे कहना जा रहा हूं ना, उसको बस थोड़ा 2 मिनट के लिए बस ध्यान से आप सुन लीजिएगा। किसकी प्रेजेंस में हो रही है? डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में। मैं बता रहा हूं आपको शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। मैं कोई मैकेनिज्म नहीं बताने जा रहा हूं। देखो बोर्ड एग्जाम आ रहा है, बहुत करीब आपके बोर्ड एग्जाम है। अब आपके जो है ना तो आपको मैकेनिज्म की जरूरत है, क्यों? ना तो आपके कोर्स में मैकेनिज्म, तो इसकी जरूरत ही नहीं है हमें। हम बताने जा रहे हैं शॉर्ट ट्रिक से कि बच्चे बहुत जल्दी क्वेश्चन किस तरीके से कर ले। तो मैं आपको बता रहा हूं, देखिए O का जो सबसे अच्छा दोस्त होता है वो होता है H। O का अच्छा दोस्त कौन होता है? H होता है। अब ये जो H है ना, ये अपने दोस्त के पास जाएंगे। कौन है? O। देखिए ये जाएंगे इनके पास। अब जब इनके पास जाएंगे, ये आएंगे, इनसे हाय हेलो करेंगे, तो ये आपका क्या होगा? ये बॉन्ड टूट जाएगा। मतलब ये अपना हाथ बढ़ाएंगे इनसे मिलने के लिए, और इनके पास से जा रहे हैं, इनसे हाथ छुड़ा रहे हैं, इनसे हाथ मिला रहे हैं। तो जब इनसे हाथ मिलाएंगे ये अपना हाथ छोड़ देंगे, और ये हाथ जो छूटा ये हाथ इनसे मिल जाएगा। अब इनका एक हाथ क्या हो गया? इनका खाली हो गया। और ये छोड़ के जा रहा है इनका हाथ, तो इनका भी एक हाथ खाली हो गया। हाथ का मतलब क्या हो जाता है? इनका बॉन्ड भी खाली हो जाएगा। ये तो इनके साथ मिल जाएंगे, और जो इनका बॉन्ड खाली होगा वो इनके साथ लग जाएगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूं, तो ये बात आपके जल्दी जहन में आ जाएगी। तो देखिए मैंने कैसे लिखा, ये आपके सामने है। देखिए CH3 C, देखिए ये आ रहा है इनके दोस्त O के साथ आ गए, और ये हो गया आपका OH। क्या हो गया बेटा? OH हो गया। अब ये H ऐसी थे, ऐसी रहा। इनके देखिए 2 हाथ थे, एक हाथ इन्होंने छोड़ दिया है, और जो हाथ छोड़ा है ये H इनके पास से चले गए, क्योंकि इनसे भी तो जो बॉन्ड होता है ना, वही हाथ बोल रहा हूं मैं आपका। अब ये छुड़ा के चले गए, इनका हाथ भी खाली, इनका हाथ भी खाली, ये आपस में हाथ मिला लेंगे। अब ये आ गया सिंगल बॉन्ड CH2। देखिए आराम से देखिए, CH2 और CHO, CH2 और CHO हो गया बेटा। ये आपका इस तरीके से हो गया। इसका जो हम नाम देते हैं, इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? एल्डोल। क्या कहते हैं इसको? एल्डोल। किस तरीके से लिखा है ये भी आप समझ लीजिए। एल्डोल कौन सा ग्रुप है? ये एल्डिहाइड है। तो एल्डिहाइड की वजह से आपने लिखा एल्ड। क्या लिखा? एल्ड, ठीक है। अब कौन सा ग्रुप है? एल्कोहल। एल्कोहल में क्या लगता है? आप IUPAC नेम लिखते हैं, ई हटा के क्या लगाते थे? OL लगाते थे। तो इसका नाम हो गया एल्डोल, ठीक है। ये आप कहते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? एल्डोल आप बोलते हैं। ये तो आपने एल्डोल बोल दिया। अच्छा इसको पढ़ते कैसे, ये भी आपको पढ़ना बताता हूं। देखो बेटा जरा ध्यान से देखिएगा, इसको क्या कहते हैं आप? अल्फा। ये क्या है? अल्फा। ये क्या है? बीटा, ठीक है। अब ये बीटा पे कौन है? हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो ये क्या कहलाएगा? बीटा हाइड्रोक्सी। और ये क्या है? एल्डिहाइड। तो नाम पढ़ेंगे इसका बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। देखिए बीटा पे था ना, तो इसका आप नाम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे आप? देखिए क्या लिख देंगे? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ये हो गया बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। इतनी बात आ गई ना आपके समझ में? ये हो गया, इसका नाम लिख दिया आपने बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ठीक। अब देखिए ये आपका बन गया। अब आगे का काम देखिए आगे कैसे करना है। अब यहां तक आ गया, एल्डोल तो आपने बना लिया। अब आगे देखिए क्या करना है। ये जो H2 है, देखो मैं ऐसे लिखता हूं, ये H2 मैंने, इस H को मैंने इस तरीके से लिख दिया। ध्यान से देखिए, इस H को मैंने ऐसे लिख दिया। H2 था ना, मैंने एक H ऐसे लिखा, एक H मैंने ऐसे लिख दिया। अब देखो बेटा H2 OH है और H है, यहां से क्या होगा? वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा। कब निकलेगा? जैसे ही आप इसको हीट करेंगे। जैसे ही आप इसको हीट करेंगे, और आपका क्या होगा? यहां से वाटर का मॉलिक्यूल इसमें से निकल जाएगा। वाटर आपका निकल जाएगा। देख लीजिए आपका यहां से क्या होता है? ये आपका वाटर का मॉलिक्यूल आपका इसमें से निकल गया। अब ये वाटर आपका निकल गया। अब देखिए इनका हाथ फ्री, इनका हाथ फ्री।
अब ये दोनों हाथ तो फ्री हो गए, ये क्या करेंगे, अपने अपने हाथ आपस में मिला लेंगे, मतलब ये बॉन्ड आपस में मिल जाएगा। यहां पर सिंगल था, अब कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो मेरे पास जगह कम है, तो मैं इसी चीज को मैं यहां पर लिख रहा हूं। देखिए ये मैं यहां पर लिख देता हूं, तो क्या आ जाएगा आपका, ये आ गया आपका CH3, बहुत ध्यान से देखिएगा, CH, और ये क्या हो गया, देखिए बेटा डबल बॉन्ड हो गया, और क्या हो गया CH, और फिर हो गया CH। ठीक है, ये हो गया CH, देखो डबल बॉन्ड आ गया, और CH CHO। ठीक है, और ये आपका कहलाता है एल्डोल प्रोडक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, एल्डोल प्रोडक्ट। अच्छा, अब नाम लिखते हैं इसका, हम देखिए किस तरीके से पढ़ते हैं, इसको पढ़ना सीख लीजिए। कभी जिंदगी में आपसे गलती नहीं होगी कि आपका गलत बना है या सही बना है, आप खुद पहचान लेंगे। कैसे पढ़ना है जरा ध्यान दीजिए, मैं आपके सामने पढ़ के दिखा रहा हूं, आप भी देखिए कैसे मैं पढ़ रहा हूं। ये क्या है, ये है ग्रुप, इसके बाद वाला अल्फा, इसके बाद वाला बीटा। ठीक है, ये अल्फा है, ये बीटा है। कैसे पढ़ेंगे, देखो ध्यान दो, ये क्या पढ़ा, अल्फा, क्या पढ़ा, अल्फा, ये क्या है, बीटा, अल्फा बीटा। ठीक है, अब इन दोनों के बीच कौन सा है, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड को आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड। क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड। डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड। तो आप नाम पढ़ लें, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड कौन सा ग्रुप है, कार्बोनिल। कौन सा ग्रुप है बेटा, कार्बोनिल। कार्बोनिल क्या बोलेंगे, कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कार्बोनिल कंपाउंड्स। ठीक है, तो ये कहलाएगा आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात। ये फिर एक बार सुन लो बहुत ध्यान से। तो मैंने क्या बताया बेटा, आपको क्या करना है, एल्डिहाइड की दो आपने यूनिट ली, 2 यूनिट ले ली। अब जानते हैं कार्बोनिल कौन ग्रुप कौन से बॉन्ड से होता है, डबल बॉन्ड से अटैच होता है। अब आपने क्या करा, दूसरी जो यूनिट ली या दूसरा जो आपने मॉलिक्यूल लिया उसके H को पहले लिख लिया। CH3 था, आपने लिखा H और CH2 लिखा। मैंने क्या बताया, O का सबसे अच्छा दोस्त कौन होता है, H होता है। तो क्या होगा, दोस्त तो दोस्त के पास जाता है, इनका हाथ छोड़ रहा है, ये भी क्या होगा, इनका हाथ छोड़ेंगे हाथ मिलाने के लिए। अब इनका हाथ छूटा, ये बॉन्ड फ्री, इनका हाथ छूटा, ये बॉन्ड फ्री, ये यहां पर आ गए, ये जो बॉन्ड इनका फ्री हुआ, ये जो बॉन्ड इनका फ्री हुआ, ये आपस में क्या करेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। तो वही देखिए इन्होंने क्या करा, आपस में बॉन्ड बना लिया। ठीक है, अब इन्होंने बॉन्ड बनाया। अब ये बॉन्ड बनने के बाद क्या हो गया, देखो फिर आपने देखा ये बॉन्ड बना, ये बॉन्ड बन गया। यहां पर क्या आ रहा था, CH2, ये था CH2, मैंने अभी आपके सामने लिखा था, फिर मैंने काट दिया, ये CH2 लिखा और CHO आ गया। मैंने क्या करा, इस H2 को एक H मैंने ऐसे लिख दिया है, कैसा, क्योंकि इसके लिए मेरे आसानी रहेगी। मैंने H लिखा, जैसे हीट करेंगे तो क्या होगा, वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा। अरे वैसे भी जानो, अब्बा क्या करते हैं आपके, पिताजी आपके क्या करते हैं, अगर आपकी पिटाई लगाते हैं तो आपके क्या होता है, आंसू बहना शुरू हो जाते हैं, तो वाटर तो निकल जाता है ना। तो ऐसे ही आप यहाँ पर देखिए क्या हो गया, H और OH क्या हो जाएगा, यहाँ से H2 आपका निकल जाएगा। अब निकल गया भाई साहब, हाथ छोड़ दिया इन्होंने भी, छोड़ दिया इन्होंने भी, इन दोनों ने क्या करा, आपस में हाथ पकड़ लिया। अब नाम देखो कैसे पढ़ा जाता है, नाम पढ़ना बेटा बहुत जरूरी होता है। अगर नाम आपको पढ़ना आता है ना तो आप फंसेंगे नहीं, और छोटा क्वेश्चन बहुत जल्दी MCQs आप सॉल्व कर देंगे। कैसे पढ़ते हैं, जो ग्रुप होता है उसके बाद वाला अल्फा है और उसके बाद वाला बीटा है, क्या पढ़ेंगे, अल्फा बीटा। डबल बॉन्ड है, क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड। तो ये हो गया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। इसको क्या बोलते हैं, कौन सा ग्रुप है ये, कार्बोनिल। C होता है तो क्या बोलते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड हो गया। तो नाम पढ़ोगे हमेशा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स। ठीक है, ये इस तरीके से आपकी होगी। चलिए, मुझे लगता है अभी एक में आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं दूसरा करता हूं। नोट कर लिया आपने, चलिए इसको नोट कर लें, फिर आगे चलते। अब देखिए अगली रिएक्शन में आपको फिर एक और, देखिए एक एल्डोल में और देखिएगा, अच्छे से समझ में आ जाए। जब तक समझ में नहीं आया तो क्या फायदा पढ़ाने से भी। तो देखो बेटा, अब मैं कीटोन की लेता हूं, जैसे मैंने लिखा बेटा, कीटोन लिखता हूं। तो कीटोन देखिए क्या है, कीटोन की यूनिट लेते हैं, 2 यूनिट लेते हैं। अभी मैंने आपको बच्चों सिखाया था CH3, O को हमेशा डबल बॉन्ड के साथ दिखाइए। फिर आपने क्या करा, CH3 लिख दिया। सिंगल बॉन्ड लगाइए ना लगाइए, वो सिंगल बॉन्ड ही कहलाता है। अब मैं CH3 का क्या करूंगा, एक H मैंने पहले लिखा और मैंने CH2 कर दिया। ठीक है, एक H लिखा, फिर मैंने क्या कर दिया, CH2 कर दिया। अब लिखा CO और CH3। ठीक है बेटा, मैंने अभी क्या बताया था, थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि आप इसकी रिएक्शंस कर रहे हैं, किसकी प्रेजेंस में कर रहे हैं, डाइल्यूट NaOH। ठीक है, ये आप इसकी रिएक्शन कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं।
ये आपने करी। अब देखो बेटा, अभी मैंने आपको बताया था क्या होगा, O का अच्छा दोस्त कौन है, H। तो दोस्त के पास जाते ही है, तो ये चले गए इनके पास, तो ये हाथ इनका छोड़ देंगे। जब हाथ छोड़ेंगे, और ये भी क्या होगा, जब जा रहे हैं तो इनका हाथ छोड़ दिया, जब छोड़ दिया इनका हाथ छूटा, इनका हाथ छूटा, और ये एक दूसरे का हाथ पकड़ लेंगे। तो देखिए कैसे आ गया बच्चों, ये आ गया आपका, ये आ गया आपका CH3। बहुत ध्यान से देखिएगा, CH3, और ये होता है CO के साथ कौन आ गया, H, क्योंकि इन्होंने हाथ पकड़ लिया इनका और हाथ छोड़ा। तो ध्यान देखिए, छोड़ा। अब देखिए हाथ किसने छोड़ा, जरा ध्यान दीजिए, 2 मिनट के लिए बस ध्यान दें। ये वाला इसने छोड़ा है, और किसने छोड़ा है, इसने छोड़ा है, इसने छोड़ा है, और ये क्या करेंगे, आपस में पकड़ेंगे। बच्चे क्या गलती करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं, बस यही गलती हो जाती है। नहीं, जहां से हाथ छूटा है, जिन्होंने छोड़ा है उनका हाथ पकड़वाइए, ऐसा नहीं जिसका हाथ छूटा ही नहीं आप उसको पकड़वा रहे, तो क्या होगा, वैसे ही बर्बाद हो जाएगा। तो चलिए, इन्होंने हाथ छोड़ा है तो आप क्या करेंगे, इन्होंने हाथ छोड़ा है, इनके हाथ मिलवा दीजिए। तो आपका ये हाथ छूटा हुआ देगा, अब आप कहेंगे इसका क्या करें, कुछ मत करिए, इसको आप ऐसे लिख दीजिए। ये आपने लिखा CH3, हाथ छूटा और हाथ पकड़ा, तो ये आ गया CH2। ये आ गया बेटा आपका, 1 मिनट थोड़ा सा, ये आ गया आपका CH2, और क्या है बेटा आपका CH2CO CH3, CH2CO CH3, ठीक है, ये बन गया ना आपका CH2CO CH3, समझ गया ना। H आ गया इधर, ये आपके बॉन्ड मिल गया, इस तरीके से आपका बन गया। तो देखो, ये मैंने हाथ जोड़ दिए इनके, और जोड़िए मैंने आपको दिखाया था इसलिए मैंने लिखा था। अब बेटा नाम भी पढ़ना है, और अब हमें क्या पता है, जैसे ही हम इसको हीट करेंगे, जैसे ही हम इसको हीट करेंगे, तो पता है हीट करने पर क्या होता है, वाटर निकलता है। अब वाटर निकलेगा, अब वाटर की यूनिट कैसे निकालेंगे, देखो बेटा अब फिर समझ लेना, ये कौन सा है, यह है ग्रुप, यह है ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप, इसके बराबर वाला अल्फा, इसके बराबर वाला बेटा कौन है, अल्फा, ये है अल्फा, ये कौन है, अल्फा, और ये कौन है, बीटा, ये अल्फा है और ये है बीटा। अच्छा मैंने अल्फा ही लिख दिया, ये है बीटा। तो अल्फा से H और बीटा से OH, अल्फा से H और बीटा से OH। तो हम अपनी आसानी के लिए ये जो H था, इस H को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि हमें निकालने में आसानी हो जाए, हमने H इस तरीके से कर दिया, ठीक है। तो क्या होगा बेटा, अल्फा से H और बीटा से OH निकाल दो। वाटर का मॉलिक्यूल आप जैसे निकालोगे तो बेटा आपका जो हो जाएगा, अब आ जाएगा आपका एल्डोल प्रोडक्ट बन जाएगा। तो क्या आ गया, देखो ध्यान से, तो ये हो गया CH3, CH3 C, ये तो आपके लगे हुए ऐसे ही लगे रहने दिए, इनसे मत परेशान होइएगा। अब क्या हो जाएगा बेटा, इन्होंने हाथ छोड़ा, इन्होंने हाथ छोड़ा, और ये क्या करेंगे, हाथ पकड़ लेंगे, ठीक है। अब दोनों हाथ, एक हाथ तो पहले से मौजूद था और ये दूसरा हाथ आ गया। अब क्या हो गया, CH और क्या था, CO CH3, ठीक है। अब एक बार आप नाम जरूर पढ़ के देखिएगा, आपने क्या निकाला बेटा, H2O निकल गया, यहां से मैं लिख देता हूं माइनस H2O, ये आपने निकाल दिया, ठीक है। अब बेटा एक बार नाम जरूर पढ़ लीजिएगा आपको। तो ये आपका क्या बना, इसको आप बोलेंगे, ये आपका क्या बन गया, ये अगर यहां पर कौन सा ग्रुप है, कीटोन ग्रुप है, तो आपके क्या बोलेंगे, इसको कीटोल, क्या बोलेंगे, मैं लिख देता हूं आपके सामने। तो ये आपने लिख दिया, क्या हो गया, ठीक है। कीट को लिया, कीटोन ग्रुप है, कीट ले लिया, और एल्कोहल है तो एल्कोहल के लेके आते हैं OL लगा दे, तो कीटोल हो गया, ठीक है। अब कभी भी गलती नहीं होगी, देखो बेटा आप हमेशा देख लेना, ये जो ग्रुप है उसके बाद अल्फा और बीटा, जब आपके अल्फा पे क्या होता है, सॉरी बीटा पे जो हो जाता है हाइड्रोक्सी ग्रुप आ रहा है, तो आप समझ लेंगे क्या होगा, इसका नाम भी आप पढ़ सकते हैं, क्या पढ़ेंगे, बीटा हाइड्रोक्सी, क्या पढ़ेंगे, कीटोन, ठीक है। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड था, वो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, और इतना भी ना पढ़ो तो ये पढ़ लो, कीटोल पढ़ लो। अब आइए इधर आइए, जब आपने हीट करा तो इसका नाम पढ़ना देख लो, ये क्या है बेटा, ग्रुप है ना, इसके बाद अल्फा, और ये क्या है बेटा, बीटा। अब पढ़ो नाम जल्दी फटाफट, अल्फा बीटा क्या है, अनसैचुरेटेड, क्या पढ़ोगे, अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, बोलो 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 बोलो, क्या हो जाएगा, अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड कौन सा ग्रुप है, कार्बोनिल, कार्बोनिल क्या, कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका क्या करेंगे, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड।
इस तरीके से आपकी रिएक्शन क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो बात समझ में आ गई। क्या हो जाएगा, जब आपके क्या हो जाएंगे ऐसे एल्डिहाइड होंगे या ऐसे कीटोन होंगे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एटम होगा, डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में जब आप उसकी रिएक्ट करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, क्या बनेगा, बीटा हाइड्रोक्सी आपका क्या बन गया, ये आपका कीटोन बन गया। तो आपने बना लिया, उसके बाद क्या हो जाएगा, आपने हीट करेंगे तो उसमें से क्या होगा, वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा। वाटर का मॉलिक्यूल निकाल दिया, अब क्या हो जाता है, तो आपका क्या बनेगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। आईपीएसी नियम आप लिखना जानते होंगे, लिख लीजिएगा, नहीं लिखना चाहते तो मैं बता देता हूं आपको। तो 1 2 3 4 5 हो जाएगा। 4 पे क्या है, मिथाइल, तो क्या होगा 4 मिथाइल। और 5 का आपका क्या हो जाता है, पेंट क्या, कौन से नंबर पे, 3 पे, पेंट 3 क्या हो जाएगा, EN, और क्या हो जाएगा ONE। ठीक है, वैसे आप जानते होंगे, चलो मैं उसको क्या बताऊं, ये आपका इस तरीके से क्या हो गया, ये आपका हो गया एल्डोल कंडेंसेशन। समझ में आ गया। अब इसके बाद हम करेंगे आपके क्रॉस एल्डोल। बात आ गई समझ में आपकी। चलिए ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप। देखिए अब आपके सामने है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल और क्रॉस एल्डोल में कितना फर्क है, बस आप इसको समझ लीजिए। एल्डोल में आप क्या लेते थे, एक ही मॉलिक्यूल लेते थे, और इसमें क्या हो जाएंगे, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल लेंगे। चाहे आप एल्डिहाइड के लीजिए दोनों, चाहे आप कीटोन के लीजिए, चाहे आप एक एल्डिहाइड एक कीटोन का ले लीजिए। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ और इसकी शॉर्ट ट्रिक भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखिए जैसे मैंने आपके सामने लिखा, एक यूनिट ली इसकी CH3 CHO, एक यूनिट मैंने ली है, और दूसरी यूनिट में लेता हूँ CH3 CH2 CHO, ये दो यूनिट ले। डाइल्यूट NaOH, और फिर मैं क्या करूंगा, हीट करूंगा। किस तरीके से ये रिएक्शन करी जाती है इसको आप समझ लें। पहले हम सेल्फ एल्डोल करेंगे, फिर क्रॉस करेंगे। सो सेल्फ में देखिए किस तरीके से आता है, ये ध्यान दीजिए थोड़ा सा। ये लिखा CH3O, मैंने इसकी एक यूनिट से ऑक्सीजन ले लिया, और दूसरी यूनिट से, मतलब दूसरा जो मॉलिक्यूल है उससे अल्फा हाइड्रोजन एटम लूंगा। किस तरीके से लूंगा, देखिए आप सामने, ये लिखा और CHO। ठीक है, अब यहां से मैंने क्या करा, वाटर का मॉलिक्यूल निकाल दिया। यहां क्या है, डबल बॉन्ड, और ये भी क्या है, डबल बॉन्ड। इसके भी दोनों हाथ फ्री हो गए, इसके भी दोनों हाथ फ्री हो गए। अब जब दोनों हाथ फ्री हुए, ये क्या करेंगे, आपस में हाथ मिला लेंगे, और देखिए किस तरीके से आप लिख देंगे। तो देखिए ये हो गया CH3 CH डबल बॉन्ड। देखिए ये हाथ फ्री, ये हाथ फ्री, और आप इसको इसी तरीके से लिख दे। ये आपने लिखा CHO, हो गया। अब आप इसका नेम चेक कर लीजिए कि नेम ठीक है या नहीं है। तो ये है ग्रुप के बाद वाले कार्बन को अल्फा बोलते हैं, उसके बाद वाले को बीटा बोलते हैं, और इनके बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। इसका मतलब हमारा प्रोडक्ट ठीक बन रहा है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, तो ये हमारा बिल्कुल ठीक बन गया। अब देखते हैं अगला, चलते प्लस। इसी तरीके से अब ये हमने सेल्फ करा, अब इसी का सेल्फ करते हैं। तो देखिए किस तरीके से लिखेंगे, देखिए आप, फिर देखिए फिर उसी तरीके से करना है। इसकी एक मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन ले लें और एक मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन ले लें। तो ये लिखा मैंने, इस तरीके से लिखा, ओ डबल बॉन्ड से होता है, ऐसे लिख दिया। अब अल्फा हाइड्रोजन से लीजिएगा, ये अल्फा है, ये वाला ये अल्फा है, ये अल्फा हाइड्रोजन है, ऐसा नहीं आप बीटा पे चले जाएं, ये बीटा है बेटा। तो बीटा से हाइड्रोजन मत लीजिए, अल्फा से हाइड्रोजन लेना है। तो मैंने लिखा C, और ये लिखा H, और यहाँ भी मैंने H लिख दिया। अब देखिए इसको इस तरीके से लिख रहा हूँ, ये लिखा, यहाँ था CHO, ये लिख दिया, और यहाँ पर था CH3। ठीक है, अब ये हो गया आपका H2, आपका क्या हो गया, इसमें से निकल जाएगा। इनके दोनों हाथ फ्री, इनके दोनों हाथ फ्री। तो अब देखिए बना दिए, प्रोडक्ट बन गया। बहुत आसान होता है, आप बस ट्रिक को ध्यान रखिए, आप क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। तो क्या था, CH2, अब क्या आता है CH, इनके हाथ फ्री, इनके दोनों हाथ फ्री, डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये हो गया CH
और कौन सा बॉन्ड आ गया, डबल आ गया। अब ये सी को कनेक्ट करिएगा, कहीं और मत करिएगा, ये आया सी, और सी के यहाँ पर है CH3 और ये है CHO। ठीक है, प्रेफरेंस किसको देते हैं, ग्रुप को देते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप को देते हैं, मिथाइल को नहीं देते हैं, एल्डिहाइड को देते हैं। और जिसको प्रेफरेंस देते हैं वो ऊपर, जिनको प्रेफरेंस देते हैं वो ऊपर, और जो छोटे हैं वो क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएंगे। इस तरीके से आपने लिख दिया। अब जब आपने लिखा तो देखो फिर आप चेक कर लो, मैंने अभी आपसे बोला चेक कर लिया करो कि आपका ठीक बना नहीं बना। तो ये तो है ग्रुप, ग्रुप के बाद वाला अल्फा, इसके बाद वाला बीटा। अब अल्फा बीटा के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। तो जब इसके बीच में डबल बॉन्ड है तो क्या हो गया, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। और ये कौन सा एल्डोल कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा सेल्फ एल्डोल, क्योंकि इन्होंने सेल्फ करा है। तो आप लिख देंगे यहां पर सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट्स, ये आपके सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट्स बन गया। अब बात करते हैं, हम आते हैं किस में बनाएंगे, अब क्रॉस में बनाएंगे। क्या करेंगे, एक बार इस मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन और इस मॉलिक्यूल से अल्फा हाइड्रोजन एटम, एक बार इस मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन और इस मॉलिक्यूल से अल्फा हाइड्रोजन एटम, बस बन गए आपके। तो दिखाता हूं मैं आपको सामने, देखिए फिर ध्यान से। तो मैंने एक बार इससे क्या लिया, ऑक्सीजन ली, और इससे मुझे क्या लेना है, इस मॉलिक्यूल से क्या लेना, अल्फा हाइड्रोजन एटम लेना है। तो लेता हूं, देखिए ध्यान से देखना, अल्फा लेना है, कहीं धोखे से बीटा ले ले आप। और यह क्या है, CHO। ठीक है, CHO हो गया। अब क्या रह गया, उसको मैं लिखता हूं, जो बना मैं लिख रहा हूं। ये हो गया CH3, ध्यान से देखना बेटा, क्या है CH। कौन सा बॉन्ड, इनके भी हाथ फ्री, इनके भी हाथ फ्री, तो दोनों दो आपस में क्या करेंगे, हाथ मिला लेंगे। तो दोनों हाथ मिला रहे हैं आपके, क्या है C, और C के साथ क्या लगा है, CHO, लगा दीजिए। और नीचे कौन है, ये कौन है, ये CH3 है। आपने नीचे लिख दिया इसको इस तरीके से, जैसा था वैसे ही आपने लिख दिया। आप चाहें तो आप इसके बराबर में इसलिए नहीं लिख सकते, या तो डबल बॉन्ड है तो इसको आप नीचे लिख दें, ये आपने लिख दिया, हो गया। ये मैंने आपका लिखा, देख ले एक बार, CH3 CH क्या आया, डबल बॉन्ड, फिर क्या था C, यहाँ पर क्या है CHO आपने लगाया, और ये CH3 तथा आपने लिख दिया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपको क्या करना है, चलिए अभी एक प्रोडक्ट और बनेगा। अभी आपने क्या लिया था, इस मॉलिक्यूल की ऑक्सीजन और इसके अल्फा हाइड्रोजन एटम लिए थे। अब क्या करना है, अब पलट दो, क्या करेंगे, अब इससे मैं क्या लूंगा, ऑक्सीजन, दिखता हूं आपके सामने, CH3 CH2 CO और H, ये मैंने लिखा। ठीक है, और यहां से क्या लूंगा, अल्फा हाइड्रोजन, ये है अल्फा, तो ये लिखा मैंने, देखिए अल्फा हाइड्रोजन H गए, और ये था CH, ऐसे ही आप इसके आगे चुपका दीजिए। अब देखो बेटा क्या निकला, यहां से ये निकल गया आपका वाटर, और यहां पर क्या आ गया, डबल बॉन्ड, और ये भी क्या है, डबल बॉन्ड, और ये इनके हाथ फ्री, इनके हाथ फ्री, और ये आपस में हाथ मिला लेंगे। बस आप कुछ मत करिए, हाथ मिलाते रहिए आपस में। अब ये क्या हो गया, CH3, ये क्या हो गया, CH2, और ये क्या है, CH। अब क्या आता है, डबल बॉन्ड, कौन सा आ गया, डबल बॉन्ड, फिर क्या आएगा, CHO, ये आ गया CHO। ठीक है, ये आपका हो गया। अब आप चेक कर लीजिए कि आपका प्रोडक्ट ठीक है या गड़बड़ है। आप देखेंगे तो आप पहचान लेंगे कि आपका ठीक है या गड़बड़ है। तो देखते हैं बेटा, ये तो हो गया ग्रुप, और ग्रुप के बाद वाला अल्फा, और ये क्या होता है, बीटा, इनके बीच में क्या है, डबल बॉन्ड, तो ये क्या हो गया, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। तो इसका मतलब मेरा प्रोडक्ट बिल्कुल ठीक है। अब इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं, ये जो बना है ये कहलाता है क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये कौन सा हो गया, क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट। आ गया समझ में, तो आप इसको नोट करिए। अभी एक आध क्वेश्चन मैं और दिखाता हूं जो आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, इसको नोट करें फटाफट। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको और दिखाता हूं जिसको आपको अच्छे से आ जाए। तो बेटा देखो मैं लिख रहा हूं फिर आपके सामने, देखिए जैसे अब मैंने क्या लिया, अब मैंने लिया आपके सामने एक यूनिट ली मैंने CH3CHO, और एक मैंने ले ली
CH3COCH3। ये किसकी ले ली मैंने? कीटोन की यूनिट ले ली, ठीक है। अब देखो बेटा क्या करते हैं, नंबर 1 डाइल्यूट NaOH से करेंगे और हीट करेंगे। देखो बेटा क्या आने वाला है। तो इससे क्या ला, पहले तो मैं क्या कर रहा हूं, पहले सेल्फ कर रहा हूं, ध्यान से देखना, बहुत जल्दी देखना है। C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, और दूसरी यूनिट से अल्फा हाइड्रोजन। अब हम जल्दी करेंगे क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आप लोग थोड़ा थोड़ा सीख गए होंगे। अब ये हो गया CH और CHO, लगा दिया ना मैंने। क्या करा, एक यूनिट से ऑक्सीजन और दूसरी यूनिट से ये अल्फा है, हाइड्रोजन 2 लिख दिया। अब देखो क्या होगा बेटा, यहाँ से ही आपका निकल गया, ठीक है। अब मैं पहले क्या करता हूँ, पहले आपको दिखा दूँ, पहले निकालता रहता हूँ, फिर दूसरी यूनिट ली, अभी बनाता हूँ बाद में लिखता हूँ मैं आपको। अब दूसरी यूनिट ली तो इसी यूनिट से देखो मैं ले रहा हूँ, ये लिया मैंने CH3, ये ऑक्सीजन लिया, और इसी यूनिट से क्या लूँगा, अल्फा हाइड्रोजन। तो ये भी अल्फा कहलाते हैं, ये भी अल्फा कहलाते हैं, जिधर से चाहो लिख दो, आपकी मर्जी है। तो मैंने इधर से लिख लिया H, और ये क्या है, COCH3, ठीक है। तो बेटा क्या होता है, देखो क्या हुआ, ये गया, हो गया ना। तो ये सेल्फ एल्डोल कहलाता है। देखो अब लिख रहा हूं मैं आपके सामने, अब लिख रहा हूं जो मैंने आपके सामने करा है। तो क्या हो गया, CH3 CH, हाथ फ्री, दोनों ने हाथ पकड़ लिए। देखो हाथ पकड़े तो क्या होता है, CH3 क्या हुआ बेटा, CH, आगे देखो डबल बॉन्ड बन गया, ये बन गया आपका डबल बॉन्ड। अब क्या है, CH, फिर क्या हो गया, CHO, ठीक है। ये आपका हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा क्या है आपका। दूसरा देखिए ये आपका बना था जो इन्होंने सेल्फ एल्डोल करा, CH3 C CH3 CH3 C, ठीक है। और ये CH3 है, मैं इधर लिख लेता हूं अपने आसानी के लिए, नहीं तो क्या होता है ना, थोड़ा सा दिक्कत आती है हमें पढ़ने में। तो ये हो गया। अब क्या था, C, फिर हमने लगा लिया CO, और फिर हमने लगा दिया CH3, लगा दिया ये हमने। चेक कर लो, नाम पढ़ लो एक बार, नाम पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। तो ये क्या है बेटा, अल्फा, ये क्या है बीटा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। पढ़ो, ये ग्रुप है, ग्रुप के बाद अल्फा, ये है बीटा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। ये हो गया आपका। अब देखते हैं हम, ये हमारा कौन सा है, इसको क्या कहते हैं, अभी मैंने बताया था, ये क्या हो गया, सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट, ये सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट हो गया, ठीक। अब क्रॉस की बात कर लेते हैं, देखो क्रॉस भी बनाते हैं फटाफट। अब क्या करना है, इस यूनिट से ऑक्सीजन और इस यूनिट से अल्फा हाइड्रोजन एटम, एक बार ऐसा कर दें, लीजिए ऑक्सीजन लिया। अब क्या लेना, इस यूनिट से अल्फा हाइड्रोजन एटम, ठीक है, लेते। 2 तो इस्तेमाल हो गए इसमें, एक बचा, ऐसे लिखो, क्या आ गया, CO CH3, तो क्या हो गया, H2O निकालो, ठीक है। चलिए आगे चलते। अभी मैंने क्या लिया, इस यूनिट से ऑक्सीजन और इस यूनिट से क्या लिया, अल्फा हाइड्रोजन। अब आ जाइए, इस वाले मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन ली और इस वाले मॉलिक्यूल से लूंगा हाइड्रोजन ले लूंगा, ठीक है। और क्या हो गया, CHO, ठीक, समझ गए। अब देखिए, अब आपने निकाला, इसके दोनों हाथ फ्री, इसके दोनों हाथ फ्री, आपस में हाथ क्या करेंगे, मिला लेंगे। पहले हम इसको लिखते हैं, फिर इसको लिखते हैं। क्या हुआ, CH3 CH, इनके हाथ दोनों हाथ हैं, तो दोनों हाथ जोड़ दीजिए, CH CO CH3 लिख देते हैं। तो क्या हुआ, CH3, फिर क्या आता है CH, फिर क्या आता है डबल बॉन्ड CH, फिर CO CH3, समझ गया ना। देखिए CH3 CH CH3 CH, डबल बॉन्ड आ गया, फिर क्या था CH, फिर CO CH3, नाम पढ़ लो। ये तो ग्रुप है, ये अल्फा है, ये बीटा है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, बिल्कुल ठीक आ गया। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या था। अब ये देखें CH3 C CH3, तो ये आता है CH3 C, और ये वाला मैंने CH3 इधर लिख दिया पहले, ठीक है। अब देखो ये वाला CH3 मैंने नीचे लिखा है। अब क्या आता है, डबल बॉन्ड से जो उसको ऊपर लिखिए, बाकी नीचे लिख दें।
अब ये डबल बॉन्ड हो गया CH CHO, डबल बॉन्ड CH CHO, ठीक है, समझ गए। ये आपका इधर ले लेता हूं थोड़ा सा, ये आ गया आपका, ठीक हो गया, देख लिया ना आपका, ये हो गया CH3C, ये देखिए CH3C, और ये जो CH3 था मैंने नीचे लिख दिया, डबल बॉन्ड वाले को मैं ऊपर लिखता हूं, ये डबल बॉन्ड था, CH था CHO था, CH था CHO था, आ गया, पढ़ के देख लो, ये आया अल्फा और ये आया बीटा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, इस तरीके से आपका बन गया। और अब आपका ये प्रोडक्ट क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट्स, ये आपके कहलाएगा क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट कहलाएगा। तो समझ में आ गया होगा, मुझे लगता है कि इतना आपको समझ में आ चुका होगा और आप इस तरीके से इसको कर लोगे, ठीक है, नोट करिए। अब एक मैं आपको खुद देता हूं, या आपको खुद करिएगा, आप बैठ के करिएगा, इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे और आप निकाल लेते हैं तो आपके हो जाएंगे सब आपके। तो जैसे मैंने लिख दिया CH3 CH2 और मैंने लिख दिया CHO, ये आप खुद करिएगा, और एक मैंने लिख दिया यहाँ पर CH3 CO CH3, ठीक है, ये आप खुद बैठ के इसको इन जब दोनों क्वेश्चंस को कर लें, फिर आप ये तीसरा आप खुद करिएगा और आप मुझे उम्मीद है कि आप इसको कर लेंगे, ठीक है। तो आप खुद मुझे बताइएगा किस तरीके से आपने इसको कराए। चलिए अब देखिए, इसके बाद आते हैं, ये आप खुद करेंगे, इसके बाद आते हैं हम किस में आते हैं, अब आते हैं कि कैनिजारो की और बात कर लेते हैं फिर फटाफट। देखिए एल्डोल और क्रॉस एल्डोल में क्या था, एल्डिहाइड में क्या होना चाहिए था, अल्फा हाइड्रोजन एटम होना चाहिए था, और इसमें क्या होगा, ये तब देगी जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये लिखा है HCHO, क्या इसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम है, नहीं है, क्योंकि इसके बाद कोई कार्बन ही नहीं है, जब कार्बन होगा उसके पास जो हाइड्रोजन होंगे वो अल्फा हाइड्रोजन एटम कहलाते हैं, तो इसके पास तो कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन एटम कहाँ होगा, तो यहाँ तो है ही नहीं। अब इसकी किससे रिएक्शन कराएंगे, इसकी होगी NaOH, और ये जो NaOH होगा ये आपका होगा कंसल्टेट, ये कैसा होगा आपका कंसल्टेट NaOH होगा, याद रखिएगा, वहां कैसा था डाइल्यूट था, यहां कैसा होगा कंसल्टेट होगा। अब समझिए मेन बात पे आते हैं, होगा क्या, इसकी 2 यूनिट लगती हैं, कितनी लगती है, 2 यूनिट लगते हैं, मतलब 2 मॉलिक्यूल लगते हैं। एक मॉलिक्यूल जो हो जाता है इसका एल्कोहल में रिड्यूस हो जाता है, एक मॉलिक्यूल एल्कोहल में रिड्यूस हो जाता है, और एक मॉलिक्यूल एल्कोहल में क्या हो जाता है, सॉरी, एक मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, एल्कोहल में रिड्यूस हो जाता है, और एक मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाता है। अब एक बात और याद रखिएगा, जितने यहां पर कार्बन है उतने ही कार्बन का एल्कोहल बनाएंगे और उतने ही कार्बन का एसिड बनाएंगे, ठीक है। अब मैं बना रहा हूं आपके सामने, देखिए, अब देखिए कितने कार्बन है यहां पर, एक कार्बन का एल्कोहल, जब बच्चे 11 क्लास में भी पढ़ते थे, सीखते थे, CH3OH, ये एक कार्बन का क्या हो गया, एल्कोहल हो गया, एक कार्बन का एल्कोहल हो गया। अब एक कार्बन का ही एसिड बनाना है, तो एक कार्बन का एसिड देखिए क्या होगा, HCOONA, ठीक है, HCOONA, एक कार्बन का आपका क्या हो गया, एसिड हो गया। अब जरा एक बात समझ लिया मैंने क्या बताया, इसकी एक मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, एल्कोहल में रिड्यूस होगा, और जब देखिए रिडक्शन होता है ना, रिड्यूस मतलब क्या हो गया, रिडक्शन होता है ना, तो एक बात याद रखिए, हाइड्रोजन ऐड होती है। तो अगर आप देखें यहां पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन आपकी ऐड हो रही है, और एक इसमें क्या होता है, एक मॉलिक्यूल जो हो जाता है वो एसिड में ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का ऐड होना, यहां पर एक थी ऑक्सीजन, यहां पर 2 हो गई, ये हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब ये तो आपने पढ़ लिया ना, एल्कोहल एक रिडक्शन हो रहा है 1 यूनिट का, और एक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो आप ये तो समझ गए। अब एक कार्बन है, एक कार्बन का एल्कोहल बनाओगे, एक कार्बन है, एक ही कार्बन का एसिड बनाना है, तो एक कार्बन का एसिड क्या होता है, HCOO, यहां पर Na था तो Na लगा दिया, तो इसको बोलेंगे सोडियम फॉर्मेट, और ये कहलाएगा आपका मेथेनॉल। पे नाम लिख देता हूं आपका, तो ये आपका हो गया मेथेनॉल, और ये हो गया सोडियम फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट हो गया, इसे तो आप जानते ही हैं, ये क्या है आपका मेथेनॉल, ठीक है। तो बस इतना से समझ में आता है। चलिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं फिर फटाफट हम,
अब जैसे आपको दे रखा है, ये इस तरीके से लिख रखा है, ये आपका लिखा है, मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, ये इस तरीके से है, और ये है आपका, इसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है। कितने यूनिट लगा रहे हैं? 2 यूनिट लग रही हैं। किससे करा रहे हैं? NaOH से। कैसा है? कंसल्टेट। कंसल्टेट आपने जब करा तो देखो, 1 यूनिट एल्कोहल में, एल्कोहल बनाना है, ध्यान रखिएगा, एल्कोहल बनाना है। बच्चे क्या करते हैं, देखो पहले गलती क्या करते हैं, मैंने कहा 1 यूनिट का बनाए, बच्चे एल्कोहल की जगह ये जाके चिपका देते हैं। बस बेटा ये एल्कोहल नहीं है, ये फिनॉल बन जाता है। ऐसा नहीं बनाना है, जितने कार्बन का है उतने कार्बन का बनाना है। देखो बेटा जरा ध्यान देखो, जितने कार्बन का, कार्बन कितने नजर आ रहा है आपको? 1 आ रहा है ना, तो 1 का एल्कोहल बनाओ, CH2OH। ठीक है, CH2OH। जैसा ये था ऐसे ही चिपका दिया, CH2OH। आप कहेंगे CH3OH को नहीं लिखना है। अरे भाई साहब, अगर मैंने CH3 लिख दिया तो कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर तो 3 और 1 4 हो रही थी, यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 2 और 1 ये 3 और 1 4 हो रही है। अगर मैं 3 कर दूंगा तो 3 4 5 हो जाएगी। इसलिए मैंने 1 H ना लिख के यहाँ पर क्या हो जाता है, ये लगा दे, 1 H की जगह ये। अगर आप ये भी देखें तो ये भी ऐसा ही है। देखो जरा, अच्छा अगर ये मान लो ऐसा होता है, देखो जरा समझो, अगर मैं ऐसे लिख दूं तो क्या कोई गलती है? कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर H था तो H लगाया, CH2OH, और जब मिला के लिखा तो आपका क्या हो गया? आपका CH3OH हो गया। ऐसे यहाँ पर जो है मैंने CH2OH लगाया, H की जगह ये रखा है, तो मैंने H की जगह ये लगा दिया। ठीक है, अब आ गया ये। अब क्या करना है, इसी तरीके से आपको इसको लिख देना है। क्या लिखोगे? ये लगाया, क्या बनाना है बेटा? कितने कार्बन का? 1 ही कार्बन का, तो लगा दो, क्या आएगा? COONA। अरे जनाब यहाँ H था, यहाँ H था तो ये H आया, और यहाँ पर क्या है? ये रिंग है, बेंजीन रिंग है, तो रिंग आ गया, COONA। इसे क्या कहते हैं? बेंजाइल अल्कोहल, और इसे कहते हैं सोडियम बेंजोएट। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं आपका, ये कहलाता है बेंजाइल अल्कोहल, और ये आपका हो गया सोडियम बेंजोएट। ये हो गया सोडियम बेंजोएट। तो बेटा दोनों में फर्क बस समझ लीजिए, थोड़ा सा हल्का सा फर्क है। ये आपका कैसा होता है? कंसल्टेट। अब समझ लीजिए, दोनों फर्क समझ लीजिए। मैंने क्या बताया? कैनिजारों में क्या होगा? ऐसे एल्डिहाइड होंगे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होगा। एल्डोल में क्या होगा? ऐसे एल्डिहाइड होंगे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एटम होगा। कैनिजारों में क्या होगा? कंसल्टेट NaOH होगा, वहां पर क्या होगा? डाइल्यूट NaOH होगा। ठीक है, इसमें क्या करेंगे? कंसल्टेट NaOH के साथ आप इसको हीट कर देंगे, वहां पर आप क्या करते हैं? डाइल्यूट NaOH होता है और उसके साथ आप उसको हीट करते हैं, बस इतना फर्क आता है। इसमें क्या हो जाता है बेटा? वो तो मैंने आपको पूरा मेथड बता दिया। इसमें क्या हो जाता है? एल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल एल्कोहल में रिड्यूस हो जाता है और दूसरा मॉलिक्यूल क्या होता है? एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो जब रिडक्शन होता है तो हाइड्रोजन ऐड होती है। यहां पर 2 थी और ये कितनी हो गई? 4 हो गई। ठीक है, यहां पर ऑक्सीजन 1 थी, ऑक्सीडेशन हो गया, यहां पर 2 हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। इस रिएक्शन को आपको नहीं भूलना है। इसके ऊपर और कोई रिएक्शन नहीं, बस आपकी 2 ही रिएक्शन एग्जाम में आती हैं, इनको बहुत अच्छे से आप तैयार कर लेना। तो बेटा फिर मैं वही कहूँगा, मैंने आपकी रिएक्शन कर दी। नोट करना है तो पहले नोट कर लीजिए इसको आप फटाफट। अब आपको क्या करना है बेटा? फिर मैं वही बात बतौरा रहा हूं कि आपको क्या करना है, इन रिएक्शंस को जाके एक बार बेटा करना है बैठ के। आपको एल्डोल करना है, क्रॉस एल्डोल करना है, और आपको कैनिजारो करना है। इनकी जब आप रिएक्शन करेंगे तो आपको जो हो जाएगा, खुद करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। तो मैं इसी के साथ अपनी वीडियो को ख़त्म करता हूं, और फिर अगली वीडियो में कुछ और नेम रिएक्शन लेकर आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, तभी आपसे फिर मुलाकात होगी।